हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 2 की गुंजन की पढ़ाई। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 पायल का साहस किया था। अब इस वीडियो में हम उसके अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पायल का साहस स्टोरी पूरी हम रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हैं जो पहले ही हमने अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, मतलब हर शब्द जो चैप्टर में से लिए गए हैं उसका अर्थ यहाँ पे लिखा है कि हंसमुख का मतलब होता है जो बहुत खुश रहता है, जो बहुत प्रसन्न रहता है, जो हमेशा हैप्पी रहता है, उसे हम हंसमुख बोलते हैं। नकली मतलब कोई बनावटी, मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज लगाना है ना, तो उसे हम नकली बोलते हैं। जांच करना मतलब चेक करना, अच्छी तरह देखना, किसी चीज की अच्छी तरह देखना, जैसे डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, चेक करते हैं। देन तपाक मतलब क्विकली, तुरंत, बहुत जल्दी से कुछ हो जाना, तो हम बोलते हैं तपाक से हो गया, ठीक है। देन स्वस्थ मतलब जो हेल्दी होता है, जो बीमार ना हो, ठीक है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, जो स्वस्थ होता है, जो हेल्दी होता है। देन प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन, ठीक है, कोई मुकाबला रखना, तो उसको हम प्रतियोगिता बोलते हैं। अनुमति मतलब जब कोई हमें परमिशन देता है, किसी चीज की परमिशन देना, अनुमति मतलब आज्ञा देना, परमिशन देना। दंग रह जाना मतलब बहुत आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब हैरान हो जाना, चौंक जाना, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है, तो उसे हम आश्चर्यचकित बोलते हैं। इच्छा शक्ति मतलब कुछ काम करने की चाह, जिसे विल पावर बोलते हैं। अगर किसी को सच्ची में कुछ काम करने की इच्छा हो तो वो कर सकता है और वो आगे भी बढ़ सकता है। कुछ चीज करने की क्षमता होना, विल पावर होना, ठीक है, जिससे कि वो सक्सेस हासिल कर पाए। तो शब्दार्थ दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है, आप तो ये सेंटेंसेस के जो ब्लैंक है आपको भरना है। एक बार डैश खंबा उखड़ गया था, तो ये ना चैप्टर में आपको लाइंस मिल जाएंगी। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंबा उखड़ गया था। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, वो है वहां पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब आगे देखिए, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मौखिक मतलब ओरली बताना है, लिखित मतलब आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जल्दी से आंसर करके देख लेते हैं। जो भी आपको स्कूल से तो मिलेंगे ही क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, पायल कैसी लड़की थी? पायल एक साहसिक लड़की थी और वो एक हंसमुख बच्ची भी थी। देन पायल ने भाई की मदद कैसे की? कैसे मदद की थी पायल ने भाई की? जब भाई के पैरों में बिजली का तार गिर गया था, याद है आपको? तो पायल ने पास पड़ी हुई एक लकड़ी से बिजली के तार अपने भाई के पैरों से हटाकर उसकी मदद की थी। देन पायल विद्यालय क्यों जाना चाहती थी? पायल विद्यालय इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह खेल दिवस में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, इसीलिए वो विद्यालय जाना चाहती थी। देन पढ़ाई के साथ साथ पायल की और किस में रुचि थी? पढ़ाई के साथ साथ पायल की खेल कूद में भी रुचि थी। पायल के माता पिता क्यों उदास हो गए थे? क्योंकि देखिए, जब पायल के माता पिता को पता चला कि बिजली के करंट से पायल के दोनों हाथ जल गए हैं, वह उदास हो गए थे। सभी शिक्षिकाएं और मित्र पायल की किस बात की प्रशंसा कर रहे थे? तो ये लाइन भी आपको पाठ से ही मिल जाएगी, ठीक है। सभी शिक्षिकाएं और मित्र पायल की इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर पर लगाओ। कौन सा है सही उत्तर? देखिए, खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे? खेत में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है, तो छुपन छुपाई पे टिक कर देते हैं। देन नेक्स्ट, कक्षा में पायल के बैठने के लिए क्या बिछाया गया? कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, ठीक है, जहां पर वो आराम से बैठकर लिख सकती थी। देन अब देखिए, प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हो? अब आपको बताना है, ठीक है। अगर प्रतियोगिता में हम भाग क्यों लेते हैं? अगर सही है तो आप हैप्पी फेस बनाएंगे, गलत है तो सैड फेस बनाएंगे। जीतने के लिए, हाँ, तो जीतने के लिए ही भाग लेते हैं, है ना, तो ये सही है। यहाँ पर हैप्पी फेस इस तरीके से बनाएंगे। देन भाग लेने के लिए, क्योंकि हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जीत हार बात की बात है, तो ये भी हैप्पी फेस बनाएंगे, क्योंकि ये भी सही है। देन मन की खुशी के लिए, ताकि हमें अपने मन में खुशी मिले, है ना, ताकि हमें अच्छा लगता है ना जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर भी हैप्पी फेस बनाइए। अब दूसरा देखिए, साथियों को हराने के लिए, हाँ, हम इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स को हराए, है ना, और उन्हें दुखी करवाए, नहीं, ये नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर आप सैड फेस बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, व्याकरण है। देखिए,
एक से अनेक लिखो, यानी एक और अनेक लिखना है, जो हमारा वचन बदलो है, ठीक है, जो सिंगुलर और प्लूरल है, जो वन एंड मेनी है। तो देखिए झूला बन जाएगा झूले, खंबा खंबे, बच्चा बच्चे, ठीक है, आवाज आवाजें, पेंसिल पेंसिलें, किताब किताबें। तो जब भी ना, जब कोई भी चीज आ की मात्रा से खत्म होती है, कोई भी वर्ड जब अ की आवाज, अ की मात्रा या आ की मात्रा से खत्म होती है ना, तो वो ए की मात्रा उसमें लग जाती है जब हमें उसे वचन बदलकर बहुवचन में कर देना होता है, ठीक है, जैसे झूला झूले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको मात्राएं लगानी होती है, ठीक है। तो ये है वचन बदलो। देन देखिए आपको शब्द लिखने हैं जिनमें चंद्र बिंदु लगती है और जो नॉर्मल अनुस्वार वाली बिंदी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, लिखिएगा ऐसे। गांव के लिए आप छाव लिख सकते हैं, आंधी, देन खंबा, खंबा खंबा में बिंदी है, बंदर में बिंदी है, अंडा में बिंदी है, डंडा में बिंदी है, ठीक है, गंदा में बिंदी है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं जिसमें बिंदी लगती है, अनुस्वार मात्रा लगती है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं, देखिए क्ष जो मात्रा, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, जो क्ष है, जो क्ष से क्षत्रिय है, वो दो वर्णों से बनता है, ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो कौन से दो वर्णों से बना है, देखिए क से और श से, सो क प्लस श है क्ष, ठीक है। त्र में कौन सी दो आवाजें आ रही है, सोचिए आप, त की आवाज आ रही है और र की आवाज, सो त प्लस र से बनता है त्र, ठीक है। देन ज और ञ, ज्ञ, ठीक है, सो ये ज्ञानी वाला ज्ञ है। देन श्र, श्र से श्रमिक, तो श्र के लिए श की मात्रा श वर्ण लगता है और र वर्ण लगता है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है ना। देन यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं ना, तो आपको सही जगह पर लिखना है, मतलब ये जो है ना संयुक्त अक्षर, सो ये संयुक्त अक्षर वाली एक्टिविटी है। संयुक्त अक्षर क्या होता है, जब दो वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बनाया जाता है ना, जैसे कि द य को कनेक्ट कर देना, तो ये हो गया द, ठीक है। म ये समान संयुक्त अक्षर है, मतलब दो सेम वर्ण जब जुड़ते हैं, और ये असमान संयुक्त अक्षर है जब अलग अलग वर्ण जुड़ते हैं, मतलब जब भी हम दो वर्ण को कनेक्ट करके लिखते हैं ना, तो वो संयुक्त अक्षर होते हैं। तो वैसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कि ये शब्द किस में यूज हुआ है। बहुत ही ईजी है, ये देखिए द्य, इसमें से किस में यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है विद्यालय, है ना, तो हम यहाँ पे विद्यालय लिख देंगे। देन एक और क्या है, देखिए विद्या, द य यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे विद्या लिख देंगे। देन म किस में यूज हुआ है, देखिए अम्मा लिख देंगे। देन डबल म कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर हिम्मत, ठीक है, तो हिम्मत लिखना है। स्थ किस में यूज हुआ है, देखिए स्थान, तो स्थान लिखेंगे। और स्वस्थ, तो यहाँ पर भी स्थ यूज हुआ है, तो आपको यहाँ से देखकर ही यहाँ पर लिखना है। देन आगे देखिए, यहाँ पे का के की को लिखकर खाली स्थान भरना है, यानी आपको बताना है यहाँ पर का आएगा, की आएगा, कि के आएगा। इसके लिए ना आप इन वर्ड्स को पढ़ के देखिए। देखिए बिजली का खंबा, है ना, बिजली के साथ क्या आएगा, का खंबा आएगा। देन पायल का भाई। अब देखिए आपको ये पता कैसे चलेगा, जब आप एक वर्ड पढ़ेंगे ना, तो आपको देखना है जो बाद वाला लेटर है ना, यहाँ पे जैसे खंबा है, तो आपको देखना है खंबा के साथ का लिखेंगे, की लिखेंगे, कि के लिखेंगे। अगर वो पुल्लिंग शब्द होगा तो हम यहाँ पर का लिखेंगे, मतलब जो मेल शब्द होता है। जिस यहाँ पे देखिए हिम्मत, तो पायल का हिम्मत नहीं लिख सकते, और उसके लिए हमें की लिखना पड़ता है। देन देखिए पायल का भाई, भाई पुल्लिंग है ना, पाई मेल जेंडर है, तो हम यहाँ पे का लिखेंगे, पायल का भाई। देन पायल के माता पिता, के क्यों आया, देखिए के मतलब जब प्लूरल बात होती है, यहाँ पे दो लोग है ना, माता पिता, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये प्लूरल है, इसीलिए हमने के दिया है। क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं तो हम का की नहीं यूज करते, है ना, हम के यूज करते हैं। तो का यूज करते हैं पुल्लिंग के लिए, लड़कों के लिए जब हम बोलते हैं, की यूज करते हैं जब हम स्त्रीलिंग के बारे में बोलते हैं, लड़कियों के बारे में, लड़की वाले शब्द। और के मतलब जब एक से ज्यादा शब्दों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे माता पिता दो लोगों के बारे में है, इसलिए हमने के यूज किया, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट करिए। देन उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए, तो अब यहाँ पे अपोजिट वर्ड से मैच करना है। देखिए दूर को मिलाएंगे पास से, साहसी को कायर, साहसी मतलब जो बहुत ब्रेव होता है, कायर मतलब
जो बहुत डरपोक होता है। भीतर मतलब अंदर, तो उसका ऑपोजिट बाहर। नया कुछ न्यू, पुराना ओल्ड पुराना। आगे आगे जाना, फ्रंट पीछे मतलब बैक जाना, पीछे जाना। ऊपर अप, नीचे डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करेंगे ऑपोजिट वर्ड्स को। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ साइंस दिए हैं, आपको मैच करना है कि ये कौन सा साइन है, ये क्या बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि आगे खतरा है, डेंजर का साइन होता है ना। ये सब आपने देखा होगा जब आप बाहर जाते हो। और ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग से मिलाएंगे। और इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक बाजा है जिसके ऊपर क्रॉस किया गया है, उसका मतलब यहाँ पे आवाज नहीं होनी चाहिए, हॉर्न ना बजाए, गाड़ियों की हॉर्न ना बजाए। ठीक है, हो सकता है वहां पर कोई हॉस्पिटल हो या कोई शांत एरिया हो। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक लाइट जिसमें रेड सिग्नल दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कृपया रुके, वेट देयर। हमने पढ़ा था ना, रेड का मतलब होता है स्टॉप स्टॉप, तो यहाँ पे कृपया रुके। यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब है आगे स्कूल है। और ये क्या है, यू टर्न, तो यहाँ पे देखिए एक यू टर्न का पिक्चर है कि गाड़ी इस तरीके से यू टर्न लेती है, लेकिन उसको काट दिया गया है एक रेड लाइन से, उसका मतलब यहाँ पर कोई यू टर्न नहीं ले सकता, तो यहाँ पे यू टर्न ना ले, तो इसको ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट पायल का साहस के अभ्यास कार्य भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बादल पढ़ेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।